दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 3 लाख परिवारों को अपना घर मिला। मनेन्द्रगढ़ के 7 गांवों में भव्य गृह प्रवेश का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के तकरीबन 3 लाख गरीब परिवारों को लाइव प्रसारण के माध्यम से नए घरों की चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नववर्ष और नवरात्रि के अवसर पर ये परिवारों के लिए एक नई शुरुआत है। मनेन्द्रगढ़ चिमरी भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के 7 गांव चिमटीमार, लालपुर, महाई, बाही, सेमरा, बरबसपुर और चनवारी डांड में यह कार्यक्रम विशेष रूप से मनाया गया। नवनिर्मित आवासों को फूलों और रंगोली के साथ ही तोरण और केले के पत्तों से सजाया गया। दीप प्रज्वलन के माध्यम से लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया, जहां उन्हें अभिनंदन प्रमाण पत्र, विष्णु की पाती और आवास की चाबी प्रदान करी गई। प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे थे, नदी में गिरी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बोलेरो, तकरीबन 2 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। जीपीएम में बोलेरो एक महिला को रौंदते हुए पुल में जा गिरी और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 8 भाजपा कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं, जिनमें से 5 के हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। घटना कोटमी चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी पर बने पुलिया पर हुई, जहां ग्रामीणों के मुताबिक पुल पर एक महिला फूल विसर्जन कर रही थी, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने इन्हें टक्कर मार दी और इसके बाद गाड़ी पुल के नीचे जा गिरी। एक और हादसे में राजधानी रायपुर में एक बिजनेसमैन की मौत हुई है, जहां बीती रात को उसकी कार अनियंत्रित होकर के ढाबे में जा घुसी। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्तों के साथ कव्वाली प्रोग्राम से वापस लौट रहा था। छत्तीसगढ़ में आज भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आगामी 1 और 2 अप्रैल को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गर्म दिन होने यानी कि लू चलने को लेकर चेतावनी जारी करी है। इसके अलावा 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव हो सकता है। 1 और 2 अप्रैल को तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान रायपुर का रहा, जहां 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। आने वाले 2 दिन तक तापमान स्थिर रहेगा और इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट बारिश की वजह से होने वाली है। साथ ही रायपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में खूब घोटाले हुए। पीएम ने कहा, जैसे किचन तक पाइप पहुंचता है वैसे ही अब यहां पर पानी भी पहुंचेगा और साथ ही गैस भी। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में 33,700 करोड़ के 22 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते नजर आए, जहां इस दौरान मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने घोटालों को लेकर जांच बिठाई। छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बिजली व्यवस्था खस्ताहाल थी, लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार बिजली पॉइंट लगा रही है। आपके घरों में जीरो बैलेंस के लिए पीएम सोलर योजना शुरू की गई है और इसके जरिए आप बिजली बनाकर यूज के साथ बेच भी सकते हैं। वहीं पीएम ने कहा कि हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही हैं। घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से आएगी। जैसे ही पाइप से किचन में पानी आता है, वैसे ही अब गैस भी आएगा और अब हमें 2 लाख से ज्यादा घरों में सीधे पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कोयला खदान धंस गई, जहां मलबे में दब करके 2 लोगों की जान चली गई। अवैध तरीके से कोयला निकाला जा रहा था। परिजनों ने कहा कि 5 दिन पहले बीजेपी नेता साथ गए हुए थे। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में मिट्टी धंसने की वजह से तकरीबन 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 ग्रामीण कोयला खदान में अवैध तरीके से काम करने खनन करने के लिए गए हुए थे। दोनों ही 25 मार्च से लापता बताए जा रहे थे और परिजनों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। मामला मनेन्द्रगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों का नाम इंद्रपाल अगरिया और राजेश अगरिया है। दोनों ही ग्राम पंचायत घुटरा के अगरिया पारा के रहने वाले थे। परिजनों के मुताबिक भाजपा नेता मनीष राय मंगलवार शाम दोनों को अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद से वापस ही नहीं लौटे। महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल के ओएसडी के माध्यम से तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ करी गई। भिलाई में आशीष वर्मा के घर पर सीबीआई पहुंची। छत्तीसगढ़ में हुए महादेव सट्टा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तकरीबन 14 ठिकानों पर छापेमार के बाद सीबीआई एक बार फिर से भिलाई 3 पहुंची। शनिवार को सीबीआई ने भूपेश बघेल के ओएसडी रहे आशीष वर्मा के घर पर 5 घंटे तक पूछताछ करी। सीबीआई की टीम आशीष वर्मा के पदम नगर घर में 26 मार्च को भी पहुंची थी। घर पर ताला लगा
होने से टीम ने उनके घर को सील करके वहां नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस में लिखा था कि जब वो आए तो नोटिस में दिए गए नंबर पर सूचना दे, जिससे सीबीआई की टीम आकर घर की तलाशी ले सके। आशीष वर्मा ने बताया कि वे फैमिली के साथ बाहर गए हुए थे, जब लौटे तो सीबीआई को अपने घर पर आने की सूचना दी। 23,000 दीपों से जगमगाया मां दरबार। रतनपुर के महामाया मंदिर में 101 पंडितों ने कराई पूजा अर्चना। नवरात्रि पर रोजाना 19 घंटे तक पट खुलने वाला है। बिलासपुर में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के माध्यम से किया गया। रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में 101 पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करी और साथ ही मंदिर में 23,080 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां शैलपुत्री की उपासना की गई। वहीं हिंदू नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महामाया मंदिर में शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करी गई। मंदिर समिति के संतोष शर्मा के मुताबिक बात करें तो मंदिर श्रद्धालुओं के लिए माता के शयन के 5 घंटों को छोड़कर 19 घंटों तक खुला रहने वाला है। प्री बीएड और डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 मई की उसकी परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने प्री बीएड और प्री डीएलएड की प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी तय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यापमं ने परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और इस साल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा तिथियां और एडमिट कार्ड को लेकर व्यापमं ने पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। 28 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंतिम दिवस 25 अप्रैल तक है फॉर्म भरने की। फॉर्म में संशोधन यानी 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक होगा। शाम 5 बजे तक परीक्षा की संभावित तारीख 22 मई तय करी गई है। रायपुर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और मजदूरों के सामने इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के प्लाईवुड फैक्ट्री में ये आग का घटना सामने आ रहा है, जहां आग लगने के दौरान भीतर काम कर रहे मजदूर थे, तभी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगने की वजह से वहां चिंगारी उठने की वजह से आग लग गई, जो कि धीरे धीरे फैक्ट्री में फैल गई। और ये पूरा मामला उरला थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उरला के औद्योगिक क्षेत्र में निजी प्लाईवुड फैक्ट्री है, जहां आग रविवार शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास लगी। चैत्र नवरात्रि को लेकर बड़ी खबर, जहां कोरबा में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लाखों के भक्त यहां पर शामिल होंगे। संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर तैनात होने वाली है। नवरात्रि को लेकर शहर के चौक चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं अलग अलग संगठनों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक संगठन द्वारा गौ माता चौक से लेकर टीपी नगर चौक तक भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए अलग अलग जगहों के साथ साथ साज सज्जा करी गई है। इस रैली में छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी यहां पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर भक्ति में पूरा छत्तीसगढ़ होता नजर आया, जहां मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़ के सभी देवी मंदिरों में अब जगमग जगमग ज्योत के साथ यहां पर श्रद्धालुओं का भी ज्योत जलने लगा है। जहां बात करें रायपुर के महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर समेत प्रदेश भर के देवी मंदिरों की, तो भक्तों की संख्या लाखों की संख्या में यहां पर उमड़ पड़ी है। दूर दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। माता का श्रृंगार विशेष रूप से किया गया, जहां साथ ही मंदिर प्रांगण को भी फूलों से सुंदर सजाया गया है और सभी देवी मंदिरों में मां की विशेष पूजा करी गई है। वहीं सभी मंदिरों में चैत्र माता के भक्तों के घरों में भी जमारा ज्योति कलश की स्थापना में अब लग गए हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दरबार में भी नवरात्रि के प्रथम दिवस पर श्रद्धालुओं का जैन सैलाब सुबह से उमड़ पड़ा। सचिव संघ का हड़ताल लगातार जारी है। सरकारी नौकरी करने की मांग को लेकर 12 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीतापुर में विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के अंतर्गत शासकीयकरण करने का वादा पूरा नहीं होने पर सचिव संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। सचिव संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल 12वें दिन भी अनवरत जारी है। इस संबंध में सचिव संघ का कहना है कि हम हर सरकार में ठगे जाते हैं। चुनाव से पहले सचिवों के शासकीयकरण का वादा सभी करते हैं, लेकिन सरकार बनते ही अपने किए गए वादे से मुकरने लग जाते हैं। शासकीयकरण की मांग सचिव संघ की दशकों पुरानी मांग है, जिस पर किसी भी सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा सचिवों को भुगतना पड़ता है। और अब ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सचिव संघ ने ये बातें कही।
शाहरुख खान के खिलाफ याचिका को लेकर रायपुर कोर्ट में 8 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। भ्रामक एडवर्टीजमेंट का ये पूरा आरोप लगाया गया है। रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज की गई है और ये याचिका एक वकील ने लगाई है, जिसमें कहा गया है कि शाहरुख बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। वकील के मुताबिक 29 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वह टल गई। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस भेजने से पहले याचिका लगाने वाले वकील से आर्गुमेंट यानी कि तर्क मांगा है। इस पर वकील ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने शाहरुख खान को नोटिस भेजने के फैसले को फिलहाल पेंडिंग रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है। अगले माह तक किरण देवसाय की एक नई टीम गठित होने वाली है। कई बड़े बदलाव होंगे। मोर्चा प्रकोष्ठों को भी चेहरा बदलने वाला है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अगले महीने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में इसके बाद ही अगले माह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एक नई कार्यकारिणी गठित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि किरण देव की नई टीम में कई बड़े बदलाव होंगे, जहां कार्यकारिणी में कई बड़े पदाधिकारी के बदलेंगे। वहीं मोर्चा प्रकोष्ठों में भी नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ज्यादातर मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और संयोजकों का कार्यकाल भी अब पूरा होने वाला है। भाजपा के प्रदेश संगठन के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। रायपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष को छोड़कर सभी जिलों में नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं और इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव किया गया, तो इसमें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से किरण सिंहदेव को ही कमान सौंपी हुई है। सूरजपुर में एक बाघ सड़क पार करते हुए देखा गया, जहां हर साल नवरात्रि में ये कुदरगढ़ पहुंचता है। पूरा प्रशासन वन विभाग अलर्ट मोड पर है। सूरजपुर जिले में एक बाघ सड़क पर पार करते देखा जा सकता है। ओड़गी बिहारपुर मुख्य मार्ग पर चंपाजोर के जंगल में राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक नवरात्रि पर हर साल यहां बाघ विचरण करने के लिए पहुंचता है। कुदरगढ़ क्षेत्र के स्थानीय लोगों की माने तो चैत्र नवरात्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर हर साल यहां बाघ विचरण करने पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 11 महिलाएं। 12 साल पहले भी 27 कांग्रेस लीडर्स के हत्याकांड में शामिल कमांडर मारा गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने मिलकर 17 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें 11 महिला नक्सली शामिल हैं। मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के उपम पल्ली गांव का है, जहां मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन एसजेडसीएम यानी स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुधरा भी शामिल हैं। जसपुर में सरहुल महापर्व का शुरुआत किया गया। केंद्रीय मंत्री का मिशनरियों पर हमला। जुएल उरांव ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर आदिवासियों की परंपरा संस्थाएं छीनती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बीते दिन प्रकृति पूजन का महापर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। शहर के डिपू बगीचा में श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही महासभा का आयोजन भी किया गया। धार्मिक सभा में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल उरांव ने मिशनरी संस्थाओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर ये संस्थाएं आदिवासियों की पहचान और परंपराएं साथ ही शोषण करने का काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ व्यापमं की सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 13 अप्रैल को एग्जाम के तौर पर होने वाला है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर लिंक जारी किए जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में एक और नई परीक्षा होने वाली है, जहां 13 अप्रैल को ये परीक्षा होगी, जिसके लिए व्यापमं ने 28 मार्च 2025 से परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी व्यापमं की नई वेबसाइट vyapamcg.cg.gov.in पर जाकर अपनी प्रोफाइल लॉगिन करके पेज से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एनकाउंटर के डर से 50 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी। 14 माओवादियों पर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें से 14 नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ये 14 नक्सली 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक के इनामी हैं। पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे थे और अब हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस लौट आए हैं। सरेंडर करने वालों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और साथ ही पीएलजीए कंपनी के 2 और 4, कंपनी नंबर 7 और 1 कुतुल एरिया कमेटी। इसके अलावा तमाम 68 लाख रुपए के 14 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
मां दंतेश्वरी मंदिर में तकरीबन 6000 आस्था के जोत जलाए गए। वीआईपी दर्शन की भी सुविधा दी गई और वहीं 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होने वाली है। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया। वहीं कलश यात्रा स्थापना के साथ ही देवी की विशेष पूजा अर्चना करनी गई। वहीं इस बार 6000 आस्था के जोत जलाए गए। वहीं साथ ही चैत्र नवरात्र में भी मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा दी गई। केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी भक्त प्रथम दिवस माता के दर्शन करने पहुंचते हैं और भक्तों का कहना है कि देवी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा और आस्था है। हर साल चैत्र नवरात्र में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मोबाइल हैक किया गया। 10 जिलों में आंगनबाड़ी से तकरीबन 3000 लोगों से जुड़े आंगनबाड़ी लोगों के माध्यम से ठगी करी गई। छत्तीसगढ़ राज्य की 55,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकारी मोबाइल नंबर का डेटा हैक हो चुका है, जिसमें 26 लाख हितग्राहियों का डिटेल है। ये डेटा ठग गैंग के पास पहुंच गया और इस कारण से इन लाखों महिलाओं को ठगे जाने का संकट मंडरा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल में जितनी हितग्राहिया की हिस्ट्री है, ऑनलाइन ठग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मामले का जब पता लगा जब एसएसपी से शिकायत करने एसपी ऑफिस गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने खास मुलाकात करी। छत्तीस खबरों का सिलसिला यहीं तक था। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक लोगों तक जानकारी पहुंचे। इसके अलावा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो भी फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। धन्यवाद।